Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. ताजिकिस्तान की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की शिखर बैठक दुशांबे में आयोजित हो रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर SCO बैठक में शामिल होने के लिए दुशांबे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2021 को SCO के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक के पूर्ण सत्र को वर्चुअली संबोधित करेंगे। वो भारतीय प्रतिनिधिमंडल का भी नेतृत्व करेंगे, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर दुशांबे में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने आतंकवाद से लड़ने की बात कही थी और साथ ही दूसरे देशों से सहयोग की अपील भी की थी। यह भी पहली बार हुआ कि ब्रिक्स ने मल्टीलेटरल सिस्टम की मजबूती और सुधार इस पर एक साझा पोजीशन ली। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी एडॉप्ट किया है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन समझौते से सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। पहली बार SCO शिखर सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है और चौथा शिखर सम्मेलन जिसमें भारत SCO के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होगा। बताया जा रहा है कि SCO की बैठक में तालिबान, अफगान संकट, इसके आंतरिक और बाहरी असर पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। अफगानिस्तान के साथ SCO की क्या नई नीति होगी, ये ध्यान देने वाली बात होगी। ये शिखर सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संगठन इस साल अपनी 20वीं वर्षगांठ मना रहा है और नेताओं से पिछले 2 दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करने और राज्य और भविष्य के सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करने की उम्मीद है। पिछले साल ये सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता रूसी राष्ट्रपति ने की थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। आपको बता दें कि SCO की स्थापना 15 जून 2001 को चीन के शंघाई में हुई। वर्तमान में उसके 8 सदस्य देश हैं, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान है। शंघाई सहयोग संगठन हमेशा सुरक्षा सहयोग को प्राथमिकता देता है। उसने आतंकवाद पर प्रहार करने और उग्रवाद के विरोध पर कई महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेजों की पुष्टि की है। उसके सदस्य देश नियमित रूप से संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास करते हैं। सुरक्षा मामलों के अलावा SCO आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग भी बढ़ाता है और संबंधित तंत्र स्थापित किया गया है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति के मद्देनजर SCO की दुशांबे शिखर बैठक का खास महत्व होगा, जो पूरी दुनिया की नजर खींच रही है।